एक कानून, एक विवाद और 15 याचिकाओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की। एक ऐसा कानून जिसने सियासत से लेकर सड़कों तक हलचल मचा दी और अब इसकी किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है। तारीख 15 अप्रैल 2025 मुकर्रर की गई है, लेकिन यहां तक पहुंचने की कहानी अपने आप में एक रोमांच का सफर है। सोमवार का दिन था। सुप्रीम कोर्ट में हलचल मची हुई थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पासा कानूनी दुनिया की ये दिग्गज एक मिशन पर थे। इनके हाथ में थी 15 याचिकाएं जो वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती दे रही थी। इनका एक ही मकसद, कोर्ट से इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग। लेकिन यहाँ कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। जैसे ही कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखनी शुरू की, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उनकी आवाज में शक्ति थी लेकिन संयम भी। ऐसे अनुरोध की एक अलग प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, मैं चैम्बर में इन याचिकाओं को देखूंगा और सुनवाई के लिए लिस्टिंग पर विचार करूंगा। यहाँ इसे उठाने की जरूरत नहीं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। तत्काल सुनवाई की उम्मीदों पर पानी फिर गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने एक वादा जरूर किया, ये याचिकाएं जल्द ही कोर्ट की सुनवाई की सूची में शामिल होंगी। और फिर आया वो पल जिसने इसकी कहानी को नया मोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक अपडेट, 15 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जल्दबाजी क्यों? इस कानून में ऐसा क्या है जिसने इतने बड़े बड़े नामों को एकजुट कर दिया? इन याचिकाओं के पीछे देश के कुछ सबसे अहम प्रभावशाली नाम हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM के कद्दावर नेता असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और यहाँ तक कि द्रविड़ मुनेड़ कन्नड़म यानी DMK भी इस लड़ाई में शामिल है। मौलाना अरशद मदनी समस्त केरल जमीयत उलमा और कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जैसे नाम भी इस सूची में है। RJD सांसद मनोज झा और JDU नेता परवेज सिद्दीकी भी पीछे नहीं रहे। कुल मिलाकर 15 याचिकाएं, हर एक अपने आप में एक कहानी, हर एक इस कानून को चुनौती देने को तैयार। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अपनी बात रखी तो उन्होंने साफ कहा, हम कोई दबाव नहीं डाल रहे, बस जल्दी सुनवाई की गुजारिश कर रहे हैं। जवाब में चीफ जस्टिस ने दोहराया, इसके लिए एक तय प्रक्रिया है। जल्द सुनवाई का अनुरोध पहले से बनी व्यवस्था के तहत ही होगी। यहाँ साफ हो गया कि कोर्ट अपने नियमों से समझौता करने को तैयार नहीं। फिर भी ये सवाल हवा में तैर रहा है, आखिर इन याचिकाओं में ऐसा क्या है जो इतना बवाल मच रहा है? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो धार्मिक, सियासी और सामाजिक भावनाओं को छूता है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के अधिकारों पर हमला है। दूसरी तरफ सरकार इसे सुधार का कदम बता रही है। लेकिन सच क्या है, इसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। 15 अप्रैल 2025 का दिन अब दूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस कानून का भविष्य तय करेगा। क्या ये कानून लागू होगा या इसे रोक दिया जाएगा? क्या ये 15 याचिकाकर्ता इतिहास रचेंगे या सरकार का दांव कामयाब होगा? ये सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन एक बात तय है, ये कानूनी जंग आने वाले दिनों में देश की सियासत और समाज को हिलाकर रख देगी। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे और सच सामने आएगा। तब तक अपनी नजरें और कान खुले रखें।